श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 नवंबर 2024 यानी शनिवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की गोवर्धन पूजा। और दोस्तों, यह वह गोवर्धन पूजा है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की शनिवार गोवर्धन पूजा को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गोवर्धन पूजा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 2 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के गोवर्धन पूजा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के गोवर्धन पूजा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के गोवर्धन पूजा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गोवर्धन पूजा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार गोवर्धन पूजा का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, साल 2024 में गोवर्धन की पूजा 2 नवंबर 2024 को की जाएगी और दिन पड़ रहा है शनिवार का। और इस दिन आप अगर तुलसी के पौधे में यह एक चीज डाल देते हैं तो महाधनी महाकरोड़पति बनकर रखते हैं। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन इस तुलसी के उपाय को अगर आप करते हैं, वह तुलसी के पौधे में यह चीज डालते हैं, तो श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको मिलती है, जिसके बाद धन संपदा से आपका घर भरता चला जाता है। तो गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। यह पर साल 2024 में 2 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा और दिन पड़ रहा है शनिवार का। तो कार्तिक के महीने में गोवर्धन पूजा हम करते हैं और कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु मां तुलसी और मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर आप गोवर्धन पूजा वाले दिन मां तुलसी के पौधे में यह एक चीज डालते हैं, मां तुलसी से जुड़ा हुआ यह उपाय करते हैं, तो हमेशा आपके घर में पैसा आता है, धन की वर्षा होती है और आपका आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत होता चला जाता है। तो कौन सी चीज डालने से तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी लमी की कृपा मिलती है और कैसे श्री हरि विष्णु से आशीर्वाद आपको मिलता है कि धन आपका बढ़ता चला जाता है? कौन सी वह चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में डालनी है और अपने भाग्य को चमकाना है? आज की वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती रहे। तुलसी का पौधा साधारण नहीं होता है। तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में ही मां तुलसी के दर्शन करते हैं। श्री हरि विष्णु जो स्वयं नारायण है, वह मां तुलसी के दर्शन करते हैं। जब 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तुलसी मैया आपके भाग्य को कैसे चमका सकती है और कैसे मां तुलसी से आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने का वरदान मिल जाता है। जब तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं कार्तिक के महीने में, गोवर्धन महीने में, मां तुलसी की महिमा कुछ इस प्रकार है कि जो कार्तिक के महीने में दीप दान कर देता है,
तुलसी जी के पौधे के पास मां तुलसी से जुड़े हुए उपाय कर लेता है, वह अपने भाग्य को रातों रात चमका लेता है। ऐसा समझ लीजिए, आपके घर में चाहे कितनी भी निर्धनता है, चाहे आज आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, बीमारियों को लेकर परेशान हैं, संकट आपके घर पर बहुत ज्यादा आते हैं, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, तो मां तुलसी के उपाय आप कार्तिक के महीने में करिए और फिर देखिए मां तुलसी कैसे आपके जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोवर्धन पूजा वाले दिन आपको यह पहला उपाय कैसे करना है। मां तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको डालनी है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पर लेना है कच्चा दूध, यानी कि गाय का कच्चा दूध। अगर आपको मिल जाता है तो आप गाय का कच्चा दूध लेंगे और अपने हाथ में लेकर हल्के हल्के से अपने हाथ से गाय का कच्चा दूध आपको तुलसी के पौधे की जड़ में डालना है। अब यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे यहां गाय का दूध नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर पैकेट वाला दूध आता है और गाय का दूध आसानी से नहीं मिल सकता। तो वो क्या करेंगे, तो देखिए जो लोग गाय का दूध जिन्हें नहीं मिल पाता है वो क्या करेंगे कि थोड़ा सा जल लेंगे, उसमें 2 से 3 चुटकी हल्दी डालेंगे और फिर यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है जिन्हें गाय का दूध मिल जाता है कच्चा। वह तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध अर्पित करेंगे और देसी घी का एक दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, मां तुलसी का ध्यान करेंगे और मां तुलसी से अपनी जो भी मनोकामना है वह कह देंगे। आपको धन चाहिए तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, घर में कोई संकट है, पैसा रुकता नहीं है, धन की बर्बादी होती है, या कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, आप यह उपाय करिए। गोवर्धन पूजा जिस दिन है उस दिन सुबह के समय यह उपाय करिए और अपनी मनोकामना कहिए और थोड़े समय बाद ही, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, थोड़े समय बाद ही देखिए कि कैसे चमत्कार होते हैं और कैसे श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं। क्योंकि जब भी आप मां तुलसी से जुड़ा उपाय करेंगे ना तो सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। श्री हरि विष्णु जैसे ही प्रसन्न होते हैं मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए जब भी आप कार्तिक के महीने में तुलसी से जुड़े हुए उपाय करते हैं, तुलसी के पौधे से जितने भी उपाय जुड़े हुए हैं, यह आपके भाग्य को चमकाने का काम करते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि अपार धन की प्राप्ति के लिए है। मतलब इस उपाय को अगर आप गोवर्धन वाले दिन करते हैं तो धन की वर्षा ऐसे होती है घर में कि कभी रुकती नहीं है और आपकी 7 पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। एक बार आप इस बार गोवर्धन वाले दिन यह उपाय करिए। पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ उपाय है महाचमत्कारी। देखिए पीपल के पेड़ में स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु वास करते हैं। करना क्या है, 7 दीपक घी के तैयार करने हैं। 7 दीपक गोल बाती के तैयार करेंगे और पीपल के पेड़ के नीचे जिस दिन गोवर्धन पूजा है उस दिन आपको यह दीपक लगाने हैं। इस बार गोवर्धन पूजा वाले दिन यानी कि 2 नवंबर 2024 को आप पीपल के पेड़ के नीचे यह 7 दीपक लगाइए। मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए घर में सुख समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो, घर से सारे संकट दूर हो, कर्जे से जुड़ी समस्याएं दूर हो। और अगर कर्जे से जुड़ी समस्याएं नहीं भी हैं तो कभी जीवन में किसी से रुपए उधार लेने की जरूरत ना पड़े, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और यह 7 दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे जला देना। साक्षात मां लक्ष्मी आकर घर में वास करती है, अष्टलक्ष्मी का वास होता है। जो लोग गोवर्धन पूजा वाले दिन यह 7 दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला देते हैं, महाचमत्कारी यह उपाय है। 7 दीपक 7 पीढ़ियों के लिए भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ेगा, ऐसे पैसों की वर्षा होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो गोवर्धन का दिन छोटा दिन नहीं होता है, बहुत बड़ा यह दिन है। श्री हरि विष्णु के लिए ये 7 दीपक, मां लक्ष्मी के लिए 7 दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाने हैं। ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा फिर आपके ऊपर कभी नहीं रुकने वाली है। हमेशा धन की प्राप्ति होगी, हमेशा धन की वर्षा होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय कि जिनके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, घर में काम बिगड़ जाते हैं, कोई काम बन नहीं पाता है, किसी भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है,
आपका घर जो है वो हमेशा निर्धनता से घिरा रहता है। घर में गरीबी छाई रहती है, पैसा दूर दूर तक नहीं आता है, और अगर आता भी है तो वह दवाइयों में या दुर्घटनाओं में जाता है। अगर ऐसा आपके घर में है तो सबसे पहले तो घर में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, बहुत ज्यादा इसके चांस हैं। दूसरी चीज, अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं भी है तब भी ये उपाय करिए, क्योंकि आपके घर में कोई बुरी शक्ति ऊपरी बाधा नहीं आएगी, कोई नकारात्मक शक्ति घर में रुकेगी नहीं, और अगर है तो आपके घर से दूर होगी, जिसके बाद कोई काम नहीं बिगड़ेगा, किसी काम में अड़चन नहीं आएगी, व्यापार अच्छे से चलेगा, नौकरी फटाफट लगेगी। करना क्या है आपको यहां पर एक उपला लेना है। तो गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं, ठीक है ना, वो उपला आपको लेना है। तो एक डंग केक यानी एक उपला आपको लेना है और उसे आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं अपने पूरे घर में फैलाना है। जलाएंगे कैसे? उसी उपले के ऊपर, है ना। इसे बहुत सारी जगहों पर कंडा भी बोलते हैं, ठीक है ना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके ऊपर आपको कपूर रखकर जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। यह उपाय करने से आपके घर में कितनी भी बुरी नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक शक्ति हो, है न कोई भी शत्रु बाधा हो, नजर दोष हो, हर प्रकार की चीज आपके घर से दूर होती है। उपाय अगर आप करते हैं, क्योंकि गाय के गोबर से बने हुए उपले श्री हरि विष्णु को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है, घर में शांति रहती है, घर में कभी क्लेश नहीं होता है, जिसके बाद मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो जरूर से ये तीसरा उपाय भी करें, हमेशा आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमोस्तुभयम।